नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पीके पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का आवेदन आप कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे इसके बारे में भी मैं आपको लाइव वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पीके पर और बेल आइकन बटन दबा लीजिए और सब्सक्राइबर कर लीजिए और शेयर जरूर कर डालिए, क्योंकि आज वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। थोड़ा स्पीड से वीडियो बताऊंगा, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो सर्वप्रथम मैं बता देता हूं, आपको मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति आवेदन के लिए सर्वप्रथम एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी। एसएसओ आईडी आप कैसे बना सकते हैं इसका वीडियो मैंने फुल पहले ही बना के दे रखा है कि एसएसओ आईडी आप कहां से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जन आधार, आधार कार्ड, ये दोनों चीज होंगी तभी आप एसएसओ आईडी बना पाएंगे। जीमेल के माध्यम से भी बना लेंगे तो आपके पास जनाधार होना भी जरूरी है। दोनों तरीके से मैंने आपको एसएसओ आईडी बता रखी है कि आपको एसएसओ आईडी कैसे क्रिएट करनी है। दूसरी बात, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र, जाति, मूल, एक शपथ पत्र, ये चीजें होना आवश्यक है आपके पास, तभी आप मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपके पास फीस की रसीद भी होना आवश्यक है। कॉलेज की आपके पास फीस की रसीद भी होना चाहिए जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है। ये सारी डिटेल्स आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भरने में आसानी होगी। ये फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट होने चाहिए जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आप फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रही है। तो आपको मैं लाइव वीडियो के द्वारा दिखा रहा हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। सर्वप्रथम आपके पास पीसी या लैपटॉप होना जरूरी है। पीसी या लैपटॉप पर आपको सर्च कर लेना है गूगल पर सर्च करने के बाद आपको टाइप करना है sso.rajasthangovernment.in। इस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर आपको डालना है कैंडिडेट की जो आपके पास एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर आपको टाइप कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लेने हैं और कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप पर स्कॉलरशिप सीई ये आपको लॉगिन कर लेना है। इसके अंदर आपको, अगर आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की कोई स्कॉलरशिप भरे तो यहाँ से टाइप कर सकते हैं कंटिन्यू के बाद में आपको न्यू स्कॉलरशिप अप्लाई, इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको परिवार की वार्षिक आय है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। चाहे आपकी परिवार आय वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वो यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको परिवार के जिस कैंडिडेट ने आय की घोषणा दी है उसका आधार कार्ड भी लगेगा, तो उसका आधार कार्ड भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये आपको आगे फॉर्म में चाहिएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आय डालकर, क्या आपका खाता जनधन प्रकार का है तो यस करें, नहीं नो कर दें। आपकी बैंक खाता जनाधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर आप जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र। परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अटैच करके आपको सबमिट कर देना है। आपको आपकी व्यू एंड प्रोफाइल पर जाना है। व्यू एंड प्रोफाइल पर आप, यदि आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल डायरेक्ट खुलेगी ओटीपी के माध्यम से या फिंगर के माध्यम से। इसके बाद में आपको अपनी डिटेल वगैरह देख लेनी है। डिटेल वगैरह में आपकी माता का नाम, पिता का नाम, आपका लिंग, आपकी जाति, आपकी यानी कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं ये आपको देख लेनी है। आर्थिक समूह देख लेना है, बीपीएल में हो किसी और में हो आप देख लेना है। इसके बाद आपको आपके जो मैंने बताया था कि आय प्रमाण पत्र घोषणा करने वाले का यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर डालना है। आपने पहले वहाँ पर आय डाल के दिखाई थी मैंने कि आय कितनी आय है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको स्टूडेंट के मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद है एड्रेस आपको कंप्लीट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में यहाँ पर टाइप कर देना है। बाकी जो एड्रेस है जनधन वो जनाधार के माध्यम से यहाँ पर उठा लेगा। इसके बाद में आपको यहाँ आपका एमपी निर्वाचन क्षेत्र ले लेना है। कौन से क्षेत्र से हैं, खंडेला से हैं तो आप भर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आपका बैंक खाता, जो मैंने पहले बताया था कि आपका बैंक खाता जनाधार के माध्यम से उठाएगा तो ये जनाधार में जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद में आपको माइक्रो कोड यहाँ पर आपको चेक कर लेने हैं। माइक्रो कोड चेक करने के बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र का इशू कहाँ से हुआ है उसका स्टेट ले लेना है। उसकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर
इसके बाद में आपको यहाँ पर आर यू श्योर ये अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपके पास जो मेन फॉर्म है यहाँ पर खुल के आ जाएगा। मेन फॉर्म खुलने के बाद आपके पास है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन पे टाइप करेंगे तो आपके पास आधार प्रमाणीकरण मांगेगा। इसका आप ओटीपी के द्वारा भी सत्यापन कर सकते हैं और आप अंगूठे के द्वारा या अंगुली के द्वारा भी आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो मेरे पास जैसे सूटेबल है तो मैं आपको ओटीपी के द्वारा सत्यापन करके दिखा रहा हूँ। ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपके पास छात्रवृत्ति का जो मेन पोर्टल है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति स्कूटी योजना ये आपके सामने खुल के आएगी। आपके द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग, यानी कि आपको मैं बता देता हूं कि मैं आपको इसमें दोनों छात्रवृत्तियों को एक साथ दिखा दूंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। इसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पर आपको टाइप कर लेना है। न्यू एप्लीकेशन टाइप करने के बाद आपके पास मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का ऑप्शन आ जाएगा, सीएम हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। इस पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपके पास खुल के आ जाएगी नीचे आपकी जो आप कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, एजुकेशन विभाग की स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं या एसजेई की, जो भी आपकी स्कॉलरशिप है यहाँ पर खुल के आएगी। इसके बाद में आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको, यदि आप रिन्यूअल कैंडिडेट हैं तो आपको बैंक की पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले स्कॉलरशिप ले ली है। और आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप इसमें, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको देखकर ही सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बाद में आपका चेंज नहीं होगा। क्योंकि आजकल नया सिस्टम आ गया है कि एक बार इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट ही होगी, तो इससे अच्छा है आप इंस्टीट्यूट का नाम अच्छी तरह देख के ही डालें। आपको इंस्टीट्यूट का नाम देख कर ही डालना है। इसके बाद आपको क्लास कोर्स लेना है, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका कोर्स क्या है। तो कोर्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी ईयर में है ये आपका ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको एडमिशन डेट डालनी है। एडमिशन डेट आपकी कौन सी है, जो भी आपने जो फॉर्म जमा कराया था उस पर आपकी एडमिशन डेट आती है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के छात्र हैं, यदि हैं तो यस करें, नो तो नहीं करेंगे तो आप इस छात्रवृत्ति को नहीं ले सकते, क्योंकि सीएम स्कॉलरशिप है राजस्थान की मेन, तो इसी कारण आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज टाइप कर देनी है। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पर अटैच कर देनी है। 12th की मार्कशीट आपको अटैच करनी है। इसके बाद में आ रहा है चालू वर्ष में आपने कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है, तो आपको इसको उठाया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। नो करके आपको इसके अंदर मैंने बताया था शुरू में कि एक शपथ पत्र आपको यहाँ पर अटैच करना है, तो शपथ पत्र आपको यहाँ से लगा देना है। शपथ पत्र लगाने के बाद आपको शपथ पत्र का भी आपको मैं थोड़ा प्रारूप दिखा देता हूँ कि कैसा शपथ पत्र आपको यहाँ पर अटैच करना है। एक मिनट, ये देख लीजिए शपथ पत्र। शपथ पत्र यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। इसके बाद में आपको फीस जो आपकी जो कॉलेज में आपने फीस जमा कराई है उसकी फीस की रसीद यहाँ पर आपको अटैच कर देनी है। उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। टोटल अमाउंट डाल के आपको फीस की अब आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रह तो नहीं गया है। तो यहाँ पर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन में बहुत ही तकलीफ होती है, तो इस चक्कर में आपको फिर आपको इसको सबमिट कर देना है। आर यू श्योर, सबमिट। या आपका फॉर्म एकदम नॉर्मल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्कूटी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि छात्राओं के लिए आप यहाँ से स्कूटी का आवेदन कर पाएंगे। जिन छात्राओं के 12th क्लास में बढ़िया अंक प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से छात्रवृत्ति का आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल के आपको छात्र छात्रा हैं जो भी हैं उनको आप दे दीजिए, जो अपने कॉलेज में जमा कराने के लिए
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का आवेदन कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने इतनी फास्ट वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको